सच में यहाँ ये बड़ी समस्या है। लोगों को सत्संग समझ नहीं आता। सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। सत्संग से खुलता है दुखों से बचने का रास्ता। किसी को समझ आता होता तो अब देखिए चाबुक लगाने का समय आया। क्योंकि लोग यहाँ बाबा जी की शरण में आते हैं कि चाबुक की ब्लेसिंग लेनी है, भभूति का प्रसाद लेना है, गुरु माँ से अपने मन की बात करनी है। बस सत्संग समझ नहीं आता लोगों को। लंगर प्रसादी में जाइए, वहाँ लाइनें लगी होगी। यहाँ चाबुक की ब्लेसिंग लोगों ने, आशीर्वाद लोगों ने लेना है तो यहाँ लाइनें लग जाएगी। अभी शुरू हो गए, भागते हुए आ रहे हैं सब। खंडे का जल चाहिए, हमारी बात हो जाए, गुरु माँ से हमारी मन की बात हो जाए। ये दुख है, वो दुख है, ये परेशानी है। अरे निकलोगे कैसे इन परेशानियों से, ये तो समझो। अब यहाँ ये भी समस्या है। लोग कहते हैं गुरु माँ के कान में डाल दी बात, बस समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरु माँ का स्पर्श हो गया, आशीर्वाद मिल गया, सिर पे हाथ रख दिया, बस हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे ठीक है, भगवान की कृपा है, कुछ कृपा उनकी ऐसी एक किरण हमें मिली है, ऐसी कोई सिद्धि एक ऐसी हमें मिली है जिससे आपको स्पर्श से राहत मिलती है, नज़र हट निकल जाती है, टोक निकल जाती है। हमारे कान में बात डालने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये तो ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन जड़ से समस्याओं का समाधान करना है तो अपने आप को भी उस लायक बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। अब जब गुरु माँ को आप अपनी बात नहीं सुना पाओगे, या गुरु माँ नहीं सुन पाएंगे, या उनका स्पर्श नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, तो कैसे ठीक होंगे? तब भी तो ठीक रहना है, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी तो ठीक रहे। तो उस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसके लिए सत्संग ग्रहण करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को उस लायक बनाओ कि हम इतने भजनाबंदी हो जाएं, इतनी हमारी साधना हो जाए, इतना हमारा औरा हो कि बुरी चीज़ें हमारे आसपास ना आए, हमें किसी की नज़र टोक ना लगे, हमारे ऊपर बुरी चीज़ों का या निम्न कोटि की शक्तियों का प्रभाव ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को तेजवान बनाना है। हमारा औरा इतना हो कि शत्रु पास भी ना फटके। उसके लिए ये सत्संग, समझो बात को। अब दादी सत्संग में बैठी है, पोते का फोन आया, पोता कहता है दादी कितनी देर में आओगे? दादी तो खड़ी हो जाती है कि कब जल्दी से, सबसे पहले मैं ही लूँ खंडे का आशीर्वाद और भागूं। मोह में फंसे हुए, कौन भजन करेगा, कैसे भजन करें? 2-2.5 घंटे सत्संग में कौन बैठे, कौन प्रवचन सुनता रहे, कौन भजन सुनता रहे? घर को कैसे छोड़े, बच्चों को कैसे छोड़े? पर याद रखना, ये भजन भी उन्हीं बच्चों के लिए हैं जिनके पीछे आप फंसे पड़े हैं मोह जाल में। उनको ये आप सुनोगे तो उनको कुछ बता पाओगे, वो संस्कार उनको जाएंगे, वो भी सेवा और साधना में जुड़ेंगे, भगवान के चरणों में जुड़ेंगे, संतों के सानिध्य में जाएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। मन जब तक संसार से जुड़ा है तो याद रखना कि हम दिन प्रतिदिन, क्षण 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 हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर ये मन भगवान से जुड़ गया तो समझ लो हम विकास की ओर जा रहे हैं। वही चीज़ें आप अपने बच्चों को बताएंगे तो वो भी जुड़ेंगे। आप ही मोह में फंसकर सत्संग ग्रहण नहीं कर सकते तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे? भंवरा जैसे फूलों की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है आसक्ति के कारण, वैसे ही आप मोह में फंसे हुए हैं। निकलने का एक ही मार्ग है, वो है सत्संग, संतों का सानिध्य, संतों का संग। फूलों के बीच ऊपर गोल गोल क्या बोलते हैं उनको, अरे बने रहते हैं ना, उनके ऊपर रस रहता है। भौरा अपनी सूंड उसमें डालकर उसका रस खींच लेता है, उसी में ही मकरंद रहता है। उसी मकरंद रस का पान करते करते कमल में भौरा इतना आसक्त हो गया कि पूरा दिन बीत गया और शाम तक उसी में फंसा रह गया।
जब भगवान मरीचि माली अस्ताचलगत हो गए, तब अंधकार होने के कारण कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो गई और भौरा भी उसमें बंद हो गया। अब भौरा चाहता तो भौरा तो लकड़ी में छेद करके बिल बना लेता है, तो कमल की पंखुड़ी काटने में उसको कितनी देर लगती, लेकिन आसक्ति के कारण वो वहीं फंसा रह गया। तो वह आसक्ति छोड़ने के लिए संतों की संगत में जाना चाहिए, शरण में जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को? संत ही हैं जो आपको भगवान से जोड़ सकते हैं। संसार से प्रेम करोगे तो संसार के भोगों में आप जुड़े रहेंगे, और संतों से प्रेम करोगे तो वो भगवान से जोड़ देंगे। हाँ, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सत्संग से, संतों की संगति से भगवान के स्वरूप का बोध हो जाता है। इसीलिए जितनी सेवा, जितनी साधना आप कर सकते हैं उतना कहो कि ये कम है। जैसे अर्थ जोड़ने में आप कहते हैं कि कितना भी धन जोड़ लें, कितनी भी संपत्ति जोड़ लें, ये भी कम है, ये भी कम है। ऐसे ही साधना की पूंजी को जोड़ो कि जितना जुड़े, जितनी साधना हो, जितनी सेवा हो, कहो अभी भी कम है, अभी भी कम है, इससे हमारा गुजारा नहीं होगा, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। जैसे धन की भूख है, उससे कहीं ज़्यादा साधना की होनी चाहिए। सुमिरन करो, नाम जपो, अजपा जप करो, हर श्वास में नाम जपो, भगवान का नाम गुनगुनाते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। ऐसा नशा हो कि जैसे शराबी होता है ना, शराब में चला जाता है, उसको शराब का नशा लग जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे इतने धर्म ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे लिए, हमारे जीवन की गहराइयों में उतरो। आप उन ग्रंथों को पढ़ो, जीवन की गहराइयों में उतरो, देखो वो ग्रंथ पढ़ने का नशा हमें होना चाहिए, भजन का नशा होना चाहिए। गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। समझ लो हम वेद पढ़ रहे हैं। जो भजन भी गुनगुनाता है वो भी वेद पाठ कर रहा है, जो मंत्र जप कर रहा है वो भी वेद पाठ कर रहा है, जो भगवान को याद कर रहा है वो भी वेद पाठी है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में यही तो लिखा है। उसी के गुणगानों से भरा हुआ है, उसी की महिमा से भरा हुआ है ये सारे ग्रंथ हमारे। आप उसमें से कोई भी चीज ले रहे हैं, आप गुनगुना रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ उसके नाम से हो रहा है। तो समझ लो आप उन पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। यही तो, इसलिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है। बाबा जी के अखंड धुने का प्रसाद भी आप तभी ग्रहण कर पाओगे, तभी उसको आस्था से ले पाओगे जब भजन बंदी होंगे, आप भजनाबंदी होंगे, भजन करते होंगे, साधना करते होंगे, तभी तो वो सब चीज़ें आपको लाभप्रद होगी, तभी उन चीज़ों से आपको लाभ होगा। कभी सत्संग में नहीं बैठना, कभी उनका नाम नहीं लेना, कभी ध्यान नहीं करना, कभी भगवान को याद नहीं करना, फंसे हुए मोहजाल में, और जब मुसीबत पड़े तब भागे, बचाओ बाबा जी बचाओ, गुरु माँ अब हमारे साथ ये मुसीबत हो गई। तो बाबा गुरु माँ तो भले ही एक पैर के बल तुम्हारे लिए खड़ी हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं बच्चा अभी कहाँ तुझे याद आई, अभी तो याद आएगी। एक मुसीबत से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं। मुसीबतों से ही छुटकारा नहीं होता। भजन कब करें? अरे तुम्हारी इच्छा ही नहीं है भजन करने की। भजन करने की इच्छा हो तो भगवान अवश्य समय देता है। हम दुख में हो या सुख में हो, हर वक्त उसका नाम मुख में चलता रहता है, और तभी तो बड़ी बड़ी मुसीबतों से ऊपर उठ जाते हो। नाम ही ना लो तो फिर कहता है आजा बेटा अभी तो चल, अभी तो तू लगेगा लाइन में। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि साधना करो, साधक बनो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।